राधा वल्लभ श्री अरविंद श्री जी की अनंत अपार कृपा हम सब पर बरस रही है। जैसे कि हम सबको एक ही चिंतन खाया जा रहा है आजकल, और हम परेशान भी हैं कि महाराज जी ने क्या सच में एकांतवास अपना लिया है हमेशा के लिए। क्या अब वो एकांतिक वार्तालाप, दर्शन और पदयात्रा, सत्संग कुछ नहीं करेंगे, और क्या वो दीक्षा भी नहीं देंगे। तो ये सारे बहुत सारे प्रश्न जो हैं आजकल चल रहे हैं, और बहुत सारी अफवाहें भी उड़ जा रही हैं। तो हम एक एक करके सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, और ये कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ, ये सब के बारे में बात करेंगे, और गुरुदेव ने क्या क्या बोला है इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये शुरू हुआ था जब महाराज जी धीरे धीरे करके पदयात्रा में आना बंद कर दिया था। सुबह की पदयात्रा में उन्होंने बंद कर दिया। उसके बाद एक बार क्या हुआ, सत्संग में उन्होंने बोला कि मैं आऊं या ना आऊं। ये वाला सत्संग आप सुन लो थोड़ा सा। तो हम रहे ना रहे, आए ना आए, मिले ना मिले, तुम्हारा मंगल होगा। तुम्हारे गुरुदेव तुम्हारे दिमाग में बैठे रहेंगे। तुम्हारा भरण पोषण इष्ट के द्वारा होगा, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं। और जब लगे कि इस व्यक्ति के द्वारा हो रहा है तो छोड़ देना। तो इन्होंने ये बोला था, और उसके बाद सबके मन में ये आने लगा कि क्या हो रहा है। और पदयात्रा महाराज जी ने बंद कर दी थी। तो सबको एक प्रश्न उठ रहा था कि महाराज जी आजकल नहीं दिख रहे हैं, उनका स्वास्थ्य तो ठीक है। पहले तो उनका स्वास्थ्य का प्रॉब्लम था, उसके बाद महाराज जी ने बंद कर दी थी एकदम पदयात्रा। तो सब चिंतित हो गए थे। उसके बाद एक ऐसा मैसेज सर्कुलेट हुआ जहाँ से सबको और ज़्यादा चिंतित होने लगे सब लोग कि क्या हो गया। तो महाराज जी ने एक्सप्लेन किया सब कुछ। तो मैं आपको मैसेज पढ़ के सुनाती हूँ कि क्या सर्कुलेट हो रहा था। व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया और एक ऑडियो आई जिसमें सुनाई दे रहा था महाराज जी की आवाज़, और उसमें लिखा था हर चीज़ कि महाराज जी आए थे, यमुना में आए थे। मैं आपको पूरा मैसेज पढ़ के सुनाती हूँ। ये है वो मैसेज, ये ऑडियो है महाराज जी की, और ये बहुत बड़ा लिखा हुआ है कि क्या हुआ था उस टाइम पे। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ, बड़ा मैसेज है तो आप बने रहिए। आज गुरुदेव ने सबको बुलाया था कृपा करके सोबरी कुंड से लगभग 1.5 किलोमीटर अंदर यमुना रसरानी के तट पर महाराज जी का आसन लगा हुआ था। विरक्त तथा गृहस्थ वाले नीचे बैठकर उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। थोड़ी ही देर में राधा वल्लभ श्री हरिवंश के जयघोष के साथ महाराज जी का शुभ आगमन हुआ। सभी ने बैठकर उनके श्रीमुख का सत्संग का लाभ लिया। महाराज जी ने कहा, शरीर साथ दे या ना दे कोई बात नहीं, पर मन कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। हम बस इसी बात पर जोर दे रहे हैं। इसीलिए अब हमें एकांत चाहिए जिससे हम श्री जी में मन लगा सकें। हमारा यह भीड़ वाला स्वभाव नहीं रहा, हमारा एकांत जंगली स्वभाव रहा है, और हम उसी तरफ लौटना चाहते हैं। क्योंकि रोज़ डायलिसिस हो रहा है, कुछ कह नहीं सकते, हमें अपने अंतिम संभालना है। गुरुदेव ये कह रहे थे। इस शरीर में कोई दम नहीं है, श्री जी की कृपा से चल रहा है। पर एक बात ध्यान रखिए, जैसा एक बच्चा अपनी माँ के बिना और माँ अपने बच्चे के बिना नहीं रह सकती, ठीक उसी तरह हम आपके बिना और आप हमारे बिना नहीं रह सकते। हमारे मन में क्या चलता है अब हम क्या बताएं। नीचे से देखने पर हम वो नहीं देख पाते जो देखना चाहिए, और फिर दोष दर्शन हो जाता है। इससे बचना चाहिए। इसीलिए सार बात सिर्फ यही है, खूब भजन करो। दीक्षा से रिलेटेड महाराज जी ने एक बात बोली है, आगे हम किसी को शिष्य नहीं बनाएंगे, क्योंकि जितने बन गए उतने का उद्धार हो जाए तो बड़ी बात है। शिष्य बनाने पर गुरु का तब खर्च होता है, शिष्य की हर बात गुरु तक आती है। आज हम कह रहे थे, पूरा जीवन जिस चीज़ से बसते हुए आए वो अंत में आकर सामने खड़ी हो गई है। यही भगवान की लीला है। हमारा कभी यह स्वभाव नहीं रहा, इसलिए अब हम अपनी पुरानी गंगा किनारे वाली दिनचर्या में लौटना चाहते हैं। आप लोग सहयोग कीजिएगा। यह एकांत आप सबके लिए है, जो शिष्य हैं, शरणागत हैं, जो श्रद्धा रखते हैं, सभी भारतवासियों के लिए है। अगर आप हमें प्रसन्न रखना चाहते हैं तो हमारा सहयोग कीजिए। ध्यान रखिए, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हम आपके मन में हमेशा हैं। केली कुंज से जुड़े रहिए और अपने भरण पोषण की चिंता मत कीजिए, क्योंकि हमारा भरण पोषण हमसे नहीं, श्री जी से हो रहा है। इसीलिए जो साधन व दिनचर्या आपको दी गई है उसका निष्ठापूर्वक पालन कीजिए। हमारा जब मन होगा तब आपको अपने पास बुला लेंगे, जैसे आज बुलाया, और कभी हम स्वयं आपके पास आ जाएंगे।
अब कोई प्रश्न नहीं, कोई बात नहीं। लगभग 15-20 हज़ार प्रश्नों का उत्तर दिया है। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका उत्तर ना दिया हो। सार बात इतनी है, श्री जी ने से अपनापन सुदृढ़ करते हुए खूब भजन करो, खूब सेवा करो। श्री जी साधना से नहीं अपनापन से मिलती हैं। अब हम जाएं, ऐसा बोला गुरुदेव ने। सभी ने एक स्वर में कहा, जी गुरुदेव। जाते समय गुरुदेव भगवान ने ऊंचे टीले पर खड़े होकर शरणागतों पर कृपा बरसाई। तत्पश्चात वो श्री हरिवंश की पताका वाली नाव में बैठकर यमुना पार चले गए। तो गुरुदेव का ये जो मैसेज है ये सर्कुलेट हो रहा है, और ये एग्जैक्ट नहीं पता कि ये कितनी रूमर है, कितना सच है, पर गुरुदेव का ये मैसेज और जो गुरुदेव की आवाज़ इसमें आई है, जैसे कि अगर मैं आपको सुनाना चाहूँ ये आवाज़, तो आपको लगेगा कि ये गुरुदेव ही बोल रहे हैं। ये आवाज़ है, तो ये पूरी आवाज़ जो है गुरुदेव की है। जहाँ तक मेरे को लग रहा था ये गुरुदेव की है। अब श्री जी जाने कि ये रूमर है या ये सच्चाई है, अफवाहों में भी हम विश्वास नहीं कर सकते। पर मैं सबसे पहले यही बोलूँगी कि गुरुदेव का मेन बात कहने का है कि वो एकांत में जा रहे हैं। वो कब तक जाएंगे, क्यों जा रहे हैं, ये गुरुदेव ने नहीं क्लियर किया, लेकिन गुरुदेव चाहते हैं कि हम उनका सहयोग करें, क्योंकि वो हमारे लिए ये सब कर रहे हैं। तो हमें लगता है कि हमें ये करना चाहिए। हाँ, दीक्षा के बारे में बात करो तो मुझे काफ़ी दुख हुआ कि गुरुदेव ने कहा कि हम और दीक्षा नहीं देंगे। शायद उसका रीज़न हो सकता है। उसका रीज़न एक एकांतिक में गुरुदेव ने बोला था कि जो भी शिष्य करता है, अगर वो अपराध कर रहा है तो वो गुरु को लगेगा, गुरु को जाके उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो गुरुदेव शायद इसीलिए मना कर रहे हैं शिष्य बनाने को, क्योंकि बहुत सारे जो शिष्य हैं गुरुदेव के, वो उनका पालन नहीं कर रहे हैं, वो अपनी मनमानी आचरण कर रहे हैं। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि अपना भजन करो, जो भी गुरु ने कह रखा है वो मानो। वैसे भी गुरुदेव कुछ भी कर सकते हैं। अभी तो गुरुदेव ने कहा है कि मैं दीक्षा नहीं दूंगा किसी को भी, लेकिन गुरुदेव की ये माया भी, गुरुदेव की लीला भी हो सकती है। हमें कुछ नहीं पता गुरुदेव क्या ना करते हैं आगे जाके, क्योंकि गुरुदेव ने कहा कि ना मैं आपके बिना रह सकता हूँ, ना आप हमारे बिना। और ये सच बात है। जिसने गुरुदेव माना है उनको पता है कि ये सुन के उनको कितना दुख हुआ है अंदर से कि यार गुरुदेव कैसे हमें छोड़ के जा सकते हैं, कैसे हमको आधे रास्ते में छोड़ते रहे। और ये सच बात है, हम सोचें ना तो गुरुदेव हमें आधे रास्ते में नहीं छोड़ सकते। गुरुदेव ने कहा है कि मैं जाऊंगा तो तुम्हें लेके जाऊंगा, तो गुरुदेव नहीं छोड़ सकते हमें विश्वास रखना है गुरुदेव पे कि गुरुदेव नहीं छोड़ेंगे हमें। गुरुदेव ने ये बोला है, शायद गुरुदेव हमें देखना चाहते हैं कि ये मेरे को कितना प्रेम करता है ये भक्त। तो हमें गुरुदेव की जो है ना आचरण, जैसे गुरुदेव कह रहे हैं आचरण करने को, वो करने हैं। जैसे उनकी जो भी उनकी बातें हैं, उनकी जो गुरु की वचन है, उसको पालन करना है। और इसी वजह से गुरुदेव प्रसन्न भी हो जाएंगे। खूब नाम जप करना है आपको। और रही बात एकांतिक की, सत्संग की और पदयात्रा की, तो अभी तो वो नहीं शुरू हो रहा है एकांतिक, क्योंकि एकांतिक के लिए गुरुदेव के पास शायद अभी समय नहीं है, और उनका जो स्वास्थ्य है वो अभी अनुकूल नहीं है इतना। उनको रोज़ डायलिसिस करना पड़ता है, उनको रोज़ जो है उस पीड़ा से जाना पड़ता है, तो उनको काफ़ी सफरिंग झेलनी पड़ती है, और उनके पास इतनी दिनचर्या के लिए टाइम नहीं है अभी, और उनको भजन भी करना है, इसलिए अभी वो एकांतिक को रोक रखा है। और कहें तो सत्संग अभी भी चल रहा है। अगर आप उनके चैनल से जुड़े हुए हैं केली कुंज से, तो आप देखेंगे सत्संग आ रहा है। गुरुदेव रोज़ सत्संग कर रहे हैं और रोज़ डाल रहे हैं, वो भी नया आ रहा है, पुराना नहीं, नया आ रहा है। तो आप उन सत्संग को सुनिए, गुरुदेव क्या बोल रहे हैं। गुरुदेव ने अभी भी मौन धारण नहीं किया है, गुरुदेव अभी भी सत्संग कर रहे हैं, तो उनकी बातों को सुनिए। और पद यात्रा की बात करो तो गुरुदेव जब एकांत से सुबह 5:30 बजे आते हैं केली कुंज की तरफ, एक बार आते हैं, तो वो सबको दर्शन देते हैं। जब भी उनका अनुकूल होता है उनका स्वास्थ्य, तो वो उनको सबको दर्शन देते हैं, और वो केली कुंज के अंदर जाते हैं। उसके बाद वो फिर अपने एकांत में चले जाते हैं। तो पदयात्रा और सत्संग अभी भी चल रहे हैं, तो श्री जी कितनी कृपा कर रही हैं। और आप कह रहे हैं दीक्षा के बारे में, गुरुदेव ने ऐसा कहा ज़रूर है कि दीक्षा नहीं होगी हमारी, लेकिन गुरुदेव ने अभी तक ये मना नहीं करवाया। अब देखो, वो तो रूमर, अब वो व्हाट्सएप पे मैसेज आया, हमें नहीं पता वो सच है नहीं है, लेकिन अभी भी केली कुंज की साइट से अगर देखें, केली कुंज जाके देखें, तो अभी भी उपस्थिति चल रही है। प्रथम उपस्थिति भी ले रहे हैं, वो उपस्थिति सारी चल रही हैं।
तो दीक्षा भी हो सकती है अगर गुरुदेव चाहेंगे तो। हमें दीक्षा के लिए उपस्थिति देनी है, रेगुलर जाना है, और वो आगे जाके श्री जी देखेंगे, गुरुदेव देखेंगे कि हमें दीक्षा देनी है नहीं देनी है। पर इतनी कर रही हैं श्री जी, तो हमें भी इतना ज़्यादा साधन पे ध्यान देना है, नाम जप पे ध्यान देना है कि गुरुदेव हमें जल्दी दीक्षा दे दें। और मुझे पूरा यकीन है कि गुरुदेव दीक्षा दे देंगे अगर हमने अपना साधन अच्छे से किया, हम नाम जप अच्छे से कर रहे हैं, सेवा अच्छे से कर रहे हैं, हमारा भाव अच्छा है श्री जी को लेके, हम उनको अपने भाव में रख रहे हैं, अपनापन है श्री जी से, तो गुरुदेव हमें दीक्षा पक्का दे देंगे। गुरुदेव ने खुद कहा है, और गुरुदेव ने ये भी कहा है रिसेंट के सत्संग में कि गुरु के वचनों को मान लो। गुरुदेव ने जो वचन दे दिए हैं वो दे दिए हैं। गुरुदेव के वचन नहीं माने अगर तुमने तो फिर हो गया, तुम्हारी कोई शरणागति नहीं है। इसीलिए गुरुदेव के वचन मानो। गुरुदेव ने कहा है मैं तुम्हें लेके ही जाऊंगा, कुछ भी हो जाए, मेरे को दूसरा जन्म में आना पड़े, लेकिन मैं तब भी तुम्हें लेके जाऊंगा। तो तुम कैसे मान रहे हो कि गुरुदेव दीक्षा नहीं देंगे? दीक्षा देंगे गुरुदेव। और बस गुरुदेव की लीला है, हमें कैसे भी करके ना ये फेस को बस वो करना है। बस इस चीज़ ने ना हमारी परीक्षा ले रखी कि हम कैसा करते हैं। तो हमें खूब नाम जप करना है। इसमें ये अधिक मास चल रहा है, इसमें खूब नाम जप करो, खूब लीला गायन करो, खूब पद गाओ, श्री जी को मनाओ, और गुरुदेव से प्रार्थना करो कि गुरुदेव हमें जल्दी से दीक्षा दे दो। चाहे आपने मना करा है, लेकिन हमें चाहिए दीक्षा। अब मुझे नहीं पता वो रूमर्स हैं कि क्या है, अगर वो सच्चाई भी है, लेकिन गुरुदेव ने अगर चाह लिया ना तो हमें दीक्षा दे देंगे वो। तो आप बस मान लीजिए कि गुरुदेव दीक्षा दे देंगे, बस ये मान लीजिए। और सही बताऊं तो गुरुदेव अगर चाहते हैं कि वो एकांत में रहें, तो जोई प्यारो करे सोई मोहे भावे। जो हमारा प्यारा चाहता है हम वही करेंगे, हमें भी वही प्यारा लगना चाहिए जो हमारा प्यारा चाहता है। तो हमें गुरुदेव को अगर वो प्यारा लग रहा है तो हमें भी वो प्यारा लगना चाहिए। बस हमें मान लेना है और हमारे गुरुदेव के साथ हमें जैसे गुरुदेव चाहते हैं वैसे रहना है। बस इतना ही करना है हमें। और आगे जाके जो रूमर फैला रहा है फैलाने दो। आपको पता है ना आपकी शरणागति है, आपको पता है हमारे श्री जी गुरुदेव आपके हैं, बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। जिनको जो बोलना है बोलने दो। जैसे केली कुंज की तरफ से जो भी नोटिफिकेशन आता है तब मानो। देखो आप रूमर वाली चीज़ तो मैंने बताई, लेकिन ये कहा जा रहा है लोगों के द्वारा कि ये हुआ था, गुरुदेव ने ये सबको बताया, ये हुआ, लेकिन हमें नहीं पता। तो हमें केली कुंज की तरफ से जो अपडेट आ रहा है उसको सुनना है, उसी के हिसाब से हमको अपने आचरण करने हैं, सब कुछ उन्हीं का पालन करना है। गुरुदेव का पालन करेंगे तो गुरुदेव प्रसन्न हो जाएंगे। और जो हम बोल रहे हैं कि गुरुदेव एकांत में गए हैं, वो भी हमारे लिए गए हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि हम ठीक रहें, क्योंकि हम उनकी शरणागत है ना। हमें उनकी शरणागति अगर है तो हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। गुरुदेव ने कहा है कोई चिंता मत करो अपनी, सब श्री जी पे छोड़ दो, जो श्री जी चाहेंगी वही होगा। और सिर्फ श्री जी से प्रार्थना करो कि श्री जी हमें जल्दी गुरुदेव के पास लेके जाओ, हमें जल्दी उनके दर्शन कराओ, हमें दीक्षा दिलवाओ। इतना प्रार्थना करो और अपनी तरफ से प्रयास करते रहो। गुरुदेव कहते हैं प्रयास करो, श्री जी कृपा करते रहेंगी, सब कुछ हो जाने वाला है। और हमारे जो महाप्रभु हैं ना वो बहुत कृपालु हैं, वो हमारे श्री जी को दे चुके हैं हमें, तो हमें टेंशन नहीं लेनी है, हमें गुरुदेव को दिया है। और पता है एक बात बताऊँ आपको, जो हमारे गुरु हैं ना, गुरुदेव कहते हैं कि गुरु खुद चुनता है अपना शिष्य। तो गुरुदेव ने हमें खुद चुना है, हमने नहीं चुना है गुरुदेव को। हम तो यहाँ पड़े हुए हैं इस भोग में, गंदे विषयों में पड़े हुए हैं, पर गुरुदेव ने हमें चुना है। गुरुदेव ने कहा है कि नहीं तू मेरा शिष्य बनेगा। तो अब कैसे हट जाएंगे वो, जब हमारी उपस्थितियाँ चल रही हैं। गुरुदेव ने हमें वहाँ केली कुंज तक बुलाया है, वहाँ पर रुकवाया है, हमें क्वेश्चन पूछवाए हैं, सब कुछ बनवाया है, हुआ है। तो गुरुदेव कैसे पीछे हट जाएंगे? गुरुदेव हमें आखिरी बीच में ना छोड़ नहीं सकते। गुरुदेव हमें पूरा लेके जाने वाले हैं निकुंज, और जहाँ भी ले जाएंगे गुरुदेव के हमारे साथ जाएंगे, हम उनके साथ जाएंगे। बस हमने पकड़ लेना है इस चीज़ को और उनकी बात माननी है, खूब नाम जप करना है, खूब भजन साधन करना है और हमेशा प्रसन्नचित्त रहना है। ऐसा नहीं करना है कि गुरुदेव चले गए, ऐसा गुरुदेव जल्दी आ जाएंगे और हमें रोज़ दर्शन दे रहे हैं वो। खूब सत्संग सुनो, खूब नाम जप करो, इसी के साथ हमेशा प्रसन्नचित्त रहो, खुश रहो। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।